नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ मालती और उसकी सखी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जहाँ मालती कहती है कि हमें तो उन्हें रानी साहिबा पे क्रोध करने का भी हक़ नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी जन्मदाता, हमारी जननी नहीं है। उन्होंने तो हमें बस पाला है, और वो भी सिर्फ़ अपने क्रोध की अग्नि में। उन्होंने हमें जलाया है अपने क्रोध में। जिसे हम प्रेम समझते थे, वो तो क्रोध की अग्नि निकली। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा है, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया। जहाँ उसकी सखी उसे कहती है कि तुम्हें इस वक्त इस सब के बारे में अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नील के बारे में सोचना चाहिए, और नील के बारे में सोच कर उसके साथ अच्छा जीवन जीने के बारे में विचार करना चाहिए। तुमने सुना ना, रानी साहिबा और राजा ने तुम्हारे और नील के विवाह के लिए हाँ कह दी है। हाँ, हमने सुना है, और हमें डर लग रहा है। किस बात का? हमें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ये उनका कोई षड्यंत्र तो नहीं। अब जब हमें लगता है कि रानी साहिबा हमारे बारे में क्या सोचती थी, या फिर उनके क्या विचार हैं, तभी हम समझ गए वो कभी हमें और नील को एक साथ नहीं रहने देंगे। तो राजा साहब तो खुश हैं? नहीं, उन्होंने हमें अपने प्रेमिका की बेटी के तौर पर अपनाया है, और वो अपनी प्रेमिका के साथ जो कुछ नहीं कर पाए, हमें लगता है वो हमारे साथ वो करना चाहते हैं, और इसलिए वो हमें इस महल में लेकर आए। ये तुम क्या कह रही हो? हमें तो लगता है वो हमारी माँ को जो सज़ा नहीं दे पाए, वो सज़ा हमें देंगे, और उस सज़ा का एक टुकड़ा नील को भी मिलेगा। हमें डर है कि हमारी वजह से कहीं नील को कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। जहाँ उसकी सखी ये सब सुन मालती को गले लगाए कहती है, सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम और हमारी बाकी सखी सब राजा और रानी पे ध्यान रखेंगी। कहीं उनके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, हम सब के बारे में पता करेंगे, और वो नील को चोट नहीं पहुंचाएंगे। तुम चिंता मत करो। वो ये सब कहते हुए अपनी सखी से गले लगाए रोने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को सांत्वना दे रहे होते हैं। तभी एक दासी आती है और कहती है कि राजा और रानी साहिबा ने आपको उनके कक्ष में बुलाया है। ठीक है, हम अभी आते हैं। ये सुन फिर वो राजा और रानी के कक्ष में, जहाँ राजा साहब का कक्ष था, वहाँ पे वो गई पहले। वहीं पे रानी साहिबा भी बैठी हुई थी। रानी साहिबा और राजा दोनों को वो देख पहले नमन करती है और कहती है, आपने हमें यहाँ बुलाया? हाँ, हमने फ़ैसला किया है कि आपके और नील के विवाह के बारे में बातचीत करें, पंडित से बात करें, और आपके विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त देखें। इसलिए हमने सोचा है कि पंडित को बुलाया जाए। आप इस बारे में क्या सोच रही हैं, क्या विचार है आपका? ये आपसे भी तो हमें पूछना होगा ना, तो इसलिए हमने आपको यहाँ बुलवाया है। आप किस तरह का विवाह चाहती हैं, ये भी हमें जानने में की इच्छा है। हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? आपको जो सही लगे आप कीजिए। आप ही तो हमारे लिए अब तक फ़ैसले लेते आए हैं। अगर हमने आपके लिए अब तक फ़ैसले लिए होते तो नील जैसे एक मामूली व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा ना होते। जी रानी साहिबा,
ये सुन मालती का मुंह जैसे उतर जाता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी नील आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? एक फ़ैसला अगर खुद के लिए ले भी लिया तो? हमें लगता है कि हर जीवन का हर फ़ैसला व्यक्ति को खुद ही लेना चाहिए, स्वतंत्र होकर। यहाँ पे तो स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं है सिवाय इस महल के, और इस महल में भी बोलने चलने की इजाज़त भी नहीं है। यहाँ पे कहीं जा नहीं सकते और कुछ कह नहीं सकते किसी से, क्योंकि कहीं राजा को पता चल गया या रानी साहिबा को पता चल गया तो दंड मिलेगा। और आप कह रही हैं कि उन्होंने गलत किया। अगर फ़ैसला एक खुद के लिए लिया तो क्या गलत किया? आप भी यहाँ आ गए। नील कहते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। पहले आप बहस करते हैं और फिर प्रणाम करते हैं। जो सत्य है उस बारे में कहने से कभी नहीं लजाते, और जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें नमन करना सिखाया है, बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, इसलिए हमने आपको नमन किया। और हालांकि नमन हृदय से किया जाता है, पर आप इस हृदय के नमन के लायक तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपना कर्तव्य समझ हमने ये करना सही समझा। राजा कहते हैं, बस बस बहुत हो गया। आपको पता है ही होगा कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, हमने सुना कि आप हमारे विवाह के लिए तिथि मुहूर्त देख रहे हैं कि हमारा विवाह कब और कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हमारा मानना है कि हमारा विवाह हमारे राज्य के शिव मंदिर में हो तो अच्छा होगा। शिव मंदिर में? हाँ, वही शिव मंदिर जो बरसों पुराना है। वो आज भी बहुत सुंदर दिखता है और हम चाहते हैं कि हमारा विवाह उसी मंदिर में हो। पर हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में आपका विवाह हो। हाँ, हम जानते हैं कि आप यही चाहते हैं, इसलिए हमने आपसे अपनी बात पहले रखी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारा विवाह उस मंदिर की जगह इस राजमहल में हो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा और मालती का विवाह वहीं हो, क्योंकि हम पहली बार वहाँ मिले थे। आप वहाँ मिले थे? नहीं, हमने अपने प्रेम को सम्मान के साथ वहाँ स्वीकारा था। इसलिए हमें लगता है कि शिव मंदिर से बेहतर और कोई स्थान नहीं। आप अगर अनुमति दे तो हम उसी मंदिर में विवाह करना चाहेंगे। अगर ऐसी बात है तो एक बार मालती से भी पूछ लेते हैं। मालती, क्या तुम यहाँ से विवाह नहीं करना चाहती? क्या तुम सच में शिव मंदिर से विवाह करना चाहोगी? जहाँ मालती हाँ में सर हिलाए कहती है, हाँ, हम वहीं विवाह करना चाहेंगे। फिर राजा साहब कहते हैं, ठीक है, तब स्थान तय है। अब लोगों की बारी है। कब, कौन, कितने लोगों को आमंत्रण दिया जाएगा, इस बारे में बताया जाए। हम अपने राज्य में चूँकि विवाह कर रहे हैं, तो आप जितने लोगों को लेकर आ सकते हैं लेकर आएं। हम आपका स्वागत करेंगे। जहाँ तक हमें लगता है कि बारात लेकर आपको यहाँ आना चाहिए। रानी साहिबा की ये बात सुन नील कहते हैं, हाँ, ये तो बरसों पुराना रिवाज है कि एक लड़का अपना विवाह करवाने के लिए बारात लेकर लड़की के घर जाते हैं। पर जहाँ तक हमें लगता है कि हमें बारात लेकर आने से ज़्यादा अच्छा होगा कि
मालती हमारे घर बारात लेकर आए, क्योंकि विवाह के बाद हम खुद आपके घर आएंगे रहने के लिए। तो हमें लगता है कि हमें अपने घर जाना चाहिए विवाह की तैयारियां करने के लिए। नहीं, आप विवाह की तैयारियां करने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ हम देख लेंगे। आपका विवाह उसी मंदिर में होगा, बाकी हम सब देख लेंगे। क्या मतलब राजा साहब? मतलब ये कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने राज्य जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से विश्राम करें, हम यहाँ की सारी तैयारी देख लेंगे। राजा की ऐसी बातें सुन नील और मालती एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है राजा साहब, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम कहना चाहते हैं कि विवाह की सारी तैयारियाँ यहीं होगी। हल्दी से लेकर सब कुछ यहीं होगा, बाकी सारे रीति रिवाज यहीं होंगे, बस विवाह मंदिर में होगा। हम सुबह मंदिर जाएंगे और आपका विवाह होगा। संध्या काल में होने से पहले हम मालती और आपको ले महल आ जाएंगे। यही होगा। ये क्या कह रहे हैं? हम अपने घर से मंदिर आएंगे? हम अपने घर भी तो जाना चाहते हैं, हमारी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। जहाँ तक हमें पता है, आपकी माताश्री अब इस पृथ्वी में नहीं है। हमें पता है कि हमारी माँ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हमारी इच्छा है कि हमारे विवाह के पश्चात हम और मालती हमारे घर जाएं, हमारी माँ की घर में, जहाँ मेरी और मेरी माँ की बहुत सारी यादें हैं। और हम चाहते हैं कि हम मालती को वो सब दिखाएं और वो सब बताएं जो हमने महसूस किया है। और हम कुछ वक्त के लिए मालती के साथ उस घर में रहना चाहते हैं। उसके बाद हम इस महल में आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम मालती को लेकर इसी महल में रहेंगे, लेकिन हमें कुछ वक्त के लिए अपने घर में रुकना है। हम वहीं ठहरना चाहेंगे। विवाह के पश्चात हम मालती को अपने घर में आमंत्रण करना चाहते हैं। मालती, क्या तुम हमारे कुटिया में आना चाहोगी? नील की ये बातें सुन मालती कहती है, हाँ, हम आना चाहेंगे। फिर राजा टूकते हुए कहते हैं, नहीं, हमें ये स्वीकार नहीं है। विवाह के पश्चात मालती महल आएगी और आप भी। अगर आपको आना है तो आइएगा, और नहीं आना है तो मत आइएगा। आपकी एक शर्त हमने मानी, आपको हमारी बाकी शर्तें माननी होगी। हमारा विवाह है, हमारे विवाह में शर्त और ना शर्त की बातें करने वाले आप हैं कौन? मालती आपसे प्रेम करती है, आपका सम्मान करती है, इसलिए हमने आपसे अनुमति ली। लेकिन आप तो हमसे ये कह रहे हैं कि हम अपनी माँ के घर ना जाएं, उनका आशीर्वाद ना लें। नील का क्रोध देख मालती और राजा साहब दोनों ही थोड़े भयभीत हुए थे। उन्हें लगा कि ये क्या कह रहे हैं। तभी मालती नील का हाथ थाम उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ नील मालती का हाथ पटक कहते हैं कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, हम अपनी स्वर्गवासी माँ को अपनी पत्नी से मिलाना चाहते हैं। हम क्या गलत हैं? बताओ मालती, क्या हम गलत कह रहे हैं? पहले तो मालती इस बात से बहुत दुखी हो जाती है जब नील उनका हाथ इस तरह से झिझोड़ देते हैं। तब वो कुछ कहने और समझने के हाल में नहीं रहती है। लेकिन फिर जब नील उन्हें कहने लगते हैं कि हम गलत हैं क्या मालती, बताइए हमें, तब मालती कहती है, नहीं, आप गलत नहीं हैं, पर राजा साहब भी गलत नहीं हैं। आप इनके तरफ हैं, इनकी बात मानना चाहती हैं। नहीं, हम किसी के बात नहीं मान रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि सब अपने अपने स्थान पर सही हैं। कैसे सही है मालती, बताइए हमें।
हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम यहाँ आपसे विवाह करने आए और हमें यहाँ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन क्या हम अपने माँ के घर भी नहीं जा सकते? हम कुछ वक्त के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहते हैं, अपनी माँ की यादों को फिर से जीना चाहते हैं, अपना बचपन, वो सारे पल जीना चाहते हैं जो हम अपनी माँ के साथ गुजारे, और उन सब के साथ आपको भी जोड़ना चाहते हैं। हम क्या गलत हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, हम आपकी बात समझ रहे हैं। और ये कहकर मालती राजा साहब की ओर देखने लगती है और राजा साहब से कहती है कि नील सही है, आप कृपया कर हमें कुछ वक्त के लिए उस घर में रहने दें। राजा कहते हैं नहीं, हम वहाँ आपको एकांत नहीं छोड़ सकते। क्यों? नील कहते हैं हम और मालती अगर उस घर में अकेले रहें तो आपको इससे क्या आपत्ति है? हम और मालती एकांत रहेंगे तो क्या परेशानी होगी आपसे? आपको आप पे हमला हो सकता है। किस बात का और क्यों? हम अपने राज्य में हैं, हम अपने घर पे हैं, हमें किस बात का कष्ट होगा? हम पे कोई क्यों हमें मारना चाहेंगे? आप चाहें तो ठीक है, हम समझ गए, आप रह सकते हैं विवाह के बाद। राजा फिर और कुछ नहीं कहते हैं और उसके बाद नील की हर बात मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है, आप विवाह के बाद आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन विवाह की शुरुआत यहीं होगी। विवाह के बाद आप मालती को ले अपने घर जा सकते हैं, लेकिन एक रात्रि के लिए, प्रथम रात्रि, उसके अलावा नहीं। दूसरे दिन आप सुबह नाव ले हमारे राज्य में आएंगे और हम आपका स्वागत करेंगे। हमने आपकी एक बात मानी, आपको भी हमारी एक बात मानी होगी। आपको जो भी यादें, जो भी पल आपके माताश्री के साथ आपके हैं, उन सबको आप जिएं, खुलकर जिएं, और मालती को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप उन्हें समझाएं, दिखाएं, बताएं अपने जीवन शैली सबके बारे में, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारी एक ही शर्त है, आप दूसरे दिन हमारे महल आप आएंगे, और अगर आप नहीं आए तो हम क्या करेंगे आप हमें बताएं। हम 2-4 दिन तक नहीं रुक सकते। हमने आपकी एक बात मान आपको रुकने की अनुमति दी, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। फिर मालती राजा साहब की तरफ देखती है और राजा साहब मालती को कहते हैं कि इशारों में कि आप इन्हें मनाएं। फिर मालती नील से कहती हैं कि राजा साहब भी तो सही है ना, हम भी तो कभी महल से इतने वक्त के लिए दूर नहीं रहे। आपके राज्य में थे तब भी राजा साहब और रानी साहिबा हमारे साथ थी, और अब तो हम आपके साथ रहेंगे। तो नील कहते हैं तुम्हें हमसे भय है? नहीं, हमें आपसे भय नहीं है, पर हमें लगता है कि हमें राजा साहब की बात माननी चाहिए। राजा साहब ने भी तो आपकी बात मान हमें आपके साथ कुछ वक्त के लिए आपके घर में रहने की इजाज़त दी है, तो क्यों ना हम भी उनकी बात माने। आपने भी तो हमारे लिए इतना कुछ किया है, थोड़ी देर के लिए और हमारी बात मान ले। नील की ऐसी दशा नहीं थी कि वो किसी को ना कह सके, लेकिन मालती की ऐसी बातें सुन नील हाँ ही कर देते हैं। और नील कहते हैं ठीक है, हम आपकी हर बात मानते हैं, तो हम ही आपकी ये भी बात मानेंगे, लेकिन हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे पहले। किस बात के लिए? हमें पता है हमने आपका हाथ झटक दिया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ़ कर दीजिए, हम क्रोध में थे। आपको याद है? ये काफ़ी है हमारे लिए। हाँ, हमें याद है। हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था आपके साथ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें अपने क्रोध पे काबू रखना चाहिए था, हमें ध्यान रखना चाहिए था कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं और किस तरह से किससे बात कर रहे हैं। हमें माफ़ कर दीजिएगा। ये सुन मालती मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचा कि हमने बिल्कुल सही इंसान को चुना है अपने लिए।
ये कहानी यहीं पे अभी ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने